Today's topic is accounting equation. So this is third chapter in the book. So this accounting equation is given by American accountants. So this is a base for all the accounts. Without knowing accounting equation, we cannot prepare final accounts. So this is a much more important, just like backbone or pillars of final account. So it is a very much important for beginners in कॉमर्स. जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अमेरिकन अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया है, ये जो है अकाउंट्स का बेस है, और ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आगे जाके आप फाइनल अकाउंट सही तरह आप कर नहीं पाएंगे. और ख़ास करके जो शुरुआत, जैसे आप लोग जैसे हैं जो शुरुआत कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये सारा अच्छी तरह सीखना जरूरी है. That is the accounting equation. Now we'll see the meaning of accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm इक्वल. तो ये एक तरह जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. इसका मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटी एक फॉर्म को जो है दोनों इक्वल होना, इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन. इसका फार्मूला है एसेट इक्वल टू liabilities plus capital, और liabilities equal to assets minus capital, और capital equal to assets minus liabilities. ये आपका फार्मूला है. सो इसको क्यों हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा मैथ्स में a plus b is equal to c. सो दिस इज वन इक्वेशन. जस्ट लाइक दिस ऑल्सो इक्वेशन. जैसा कि यहाँ पे इक्वल है, एक साइड आपका असेट है, एक साइड लायबिलिटी और कैपिटल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है. तो बैलेंस शीट इक्वेशन में हम लोग बोलते हैं. सो ये सब न्यूमेरिकल जानने से पहले जो है हम लोग क्या, फर्स्ट विल सी सो व्हाट इज द मीनिंग एसेट्स, व्हाट इज द मीनिंग लायबिलिटी एंड कैपिटल. ऑलरेडी वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस. सो वन सेकेंड आई वांट टू रिपीट द सेम थिंग. जैसे कि एसेट मीन्स सो दैट इज अ वेल्युएबल थिंग्स और प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट. जैसा कि बिजनेस का पास जो भी पैसा से जो भी चीज़ खरीदा है, जो भी दौलत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं. उसी तरह जो है लायबिलिटी द अमाउंट विच इज़ ओड और पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर. इसका मतलब जो है लायबिलिटी का मतलब एक तरह उधार है, वो दूसरा का, ओड मतलब जो है दूसरा का है, बाद में आपको क्या करना है, रिटर्न करना है. और नेक्स्ट जो है कैपिटल. सो कैपिटल द अमाउंट which is invested by the owner in the business in the form of
cash or goods or assets. So that is a capital. So next जो है ये इक्वेशन कैसा बना आपको हम बताएगा। जैसा कि बिजनेस है, सो आपको पता है बिजनेस चलाने के लिए क्या असेट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सो पैसा कौन देता है, ओनर देता है। सो ओनर जो है आपको क्या नेचुरल पर्सन है, बिजनेस जो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको पता है डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, ओनर करता है। और बिजनेस जो है आर्टिफिशियल है, जो भी जरूरत है वो पहले क्या करे ओनर, सो कैपिटल के रूप में, असेट्स के रूप में, नहीं तो जो है लायबिलिटी के रूप में बारो करके क्या करेगा, बिजनेस चलाएगा। सो इसमें कैसा बनता देखिए यार, जैसा कि अभी बिजनेस को चाहिए, जैसा कि करंट असेट्स, जैसा कि 2 लाख है, 2 लाख खरीदा है। देन जैसा कि फिक्स्ड असेट जैसा 10 लाख, सो टोटल हो गया 12 लाख। सो ओनर जो है लेके आता है 10 लाख देता है, ₹10 लाख। सो रिमेनिंग 2 lakhs द ओनर विल बोरो इन आउटसाइड। इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। सो कितना आपको बोरो करेगा, कितना जरूरत है, सो ये हो गया 12 lakhs, ये 10 हो गया। सो 12 से 10 माइनस करेगा और फर्दर आपको जो है 2 lakhs जरूरत है। तो उसी तरह जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बनता है। ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स। ये दोनों जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लायबिलिटी, इसको बोलते हैं कैपिटल। तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसा कि ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओन्स। ओन्स मतलब अपना, ये दोनों को बोलते हैं ओस। ओस मतलब दूसरा का, ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोग पढ़ा है। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, सो बिजनेस ऑलवेज treated as a separate entity. So why means, so whatever activity is doing with the business in the name of business, not in the name of owner और outsider, तो इसको बोलते हैं ओस। ओस मतलब दूसरा को रिटर्न करना है। और जो है आपका नेक्स्ट जो है ना, विल सी वन बाय वन असेट जो है कितना तरह का होता है। सो ऑलरेडी वी स्टडीड, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सो अंडर असेट, so what are the assets? So first one is current assets. Under cash in hand, cash at bank, sundry debtors, bills receivable, then closing stock, then accrued income, then prepaid expenses, etc. Second one is non-current assets. So number 1, land and building, plant and machinery, furniture and fittings, furniture and fittings, equipment and tools, equipment and tools. So last one is investment. The next one is goodwill. The next one is trademarks, copyrights, then patents, then computer software, etc.
सो असेट जो है दो कैटेगरी होता है, एक करंट असेट, एक नॉन करंट असेट और फिक्स्ड असेट, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी वी आर स्टडी इन द प्रीवियस क्लास. सो करंट असेट्स, सो दोज असेट द ड्यूरेशन पीरियड विल लेस देन 1 year एंड दिस असेट्स आर यूजिंग फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. ये इसको जो है करंट असेट जो है 1 साल का जो है उनका पीरियड जो है 1 साल का नीचे रहता है, और ये जो है ये असेट जो है आपको डेली बिजनेस चलाने के लिए जो है आपको ये ज़रूरत पड़ता है. जैसा कि कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मीन्स कैश इज अवेलेबल इन द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस का पास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश इन हैंड बोलेंगे. सो कैश एट बैंक मीन्स द कैश इज अवेलेबल इन द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट लाइक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. जो बैंक में जो है आपका सेविंग अकाउंट का नाम से, नहीं तो करंट अकाउंट का नाम से जो पैसा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश एट बैंक. जब जरूरत है आप बिजनेस निकाल के क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो है सन्डी डेटा. सो सन्डी डेटा इज द पर्सन who is receiving benefit in the form of goods immediately without paying money, and he will pay the money in later or in future. So सन्डी डेटा मतलब जो है बिजनेस से सामान जो है उधार लेके जाएगा, तुरंत पैसा नहीं देगा, बाद में पैसा देगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, असेट मानेंगे, क्योंकि उनसे जो है बाद में उनसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. सो नेक्स्ट वन इज बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by the debtor, that amount will be claimed in future. So जो है बिल रिसीवेबल एक तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है. सो डेटा जो है वो माने कि हम इतना पैसा आपको ये स्पेसिफाइड डेट में हम देगा बोल के क्या करें, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल है, पैसा जो है बाद में उनसे मिलेगा. सो ये भी एक तरह करंट असेट है, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, आपको पैसा आएगा बाद में. सो क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक इज द अमाउंट विच इज लाइंग अनसोल्ड इन द बिजनेस. सो दैट इज ए क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है, जो साल में जो बिक्री नहीं हुआ, सो बिजनेस में है, जैसे कि आपने जो है उस साल का, तो जो है नहीं तो अकाउंट क्लोज करते वक्त जो सामान बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे. तो इस साल तो बच गया, लेकिन इसको क्या करेंगे अगला साल जब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो है अक्रूड इनकम. सो अक्रूड इनकम इज द इनकम विच इज अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड. जैसा कि अक्रूड इनकम जो हुआ है लेकिन हाँ अभी तक हाथ में आया नहीं. जैसा कि आपका रेंट रिसीवेबल, जैसा कि आपने एक बिल्डिंग जो है किराए में दिया है, वो आपको 20,000 रुपये आना है, लेकिन आप रिसीव कितना किया, जैसा अभी तक आपको मिल गया 15,000. नो बैलेंस जो है 5,000 हम लोग क्या बोलेगा, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल. सो ये जो है हम लोग असेट है, क्योंकि बाद में जो है आपको क्या करेगा, सो आपको टेनेंट से मिलेगा. सो नेक्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो इट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस विच इज पेड एडवांस. सो दैट इज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस. जैसा कि ये भी एक्सपेंसेस है, आपको जो है एडवांस पेड ड्यूरिंग है ना अकाउंटिंग पीरियड. जैसा अगला साल के लिए अभी से जो है हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. जैसा प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो है आपको 1 साल के लिए आपको बांधना है, तो ये महीना जो है आपको क्या, जैसे जनवरी है, सो आप क्या करेंगे, सो एडवांस बांधेंगे. उसी तरह का जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस. जैसा कि आप रेंट में रहते हैं, आपने पूरा 1 साल का रेंट दे दिया, लेकिन आप क्या करते हैं 2 महीना रहते हैं, उसके बाद वेकेट कर देते हैं. सो 8 महीना का जो रेंट जो है आपको वापस मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंशन, नहीं तो प्रीपेड रेंट बोलते हैं. जैसे कि आप अगर पूरा साल, अगर पूरा 12 का 12 साल अगर आप रहेंगे, तो आप जो है आपको ओनर जो है, घर का जो ओनर है, वो पैसा वापस नहीं लौटाएगा. अगर सोचिए अगर 2 महीना 3 महीना बाद अगर आपने एडवांस दिया है, तो बाद में आपको क्या करेगा, लौटा देगा. तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर करंट असेट. ये सारा जो है करंट असेट बोलते हैं, और ये जो है इसका पीरियड जो है लेस देन 1 year रहेगा. सो आज रहेगा, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं करंट असेट. ये जो है ये सारा जो है बिजनेस चलाने के लिए ये सारा जरूरी है. सो नेक्स्ट वन इज नॉन करंट असेट. सो नॉन करंट असेट मीन्स अनदर नेम इज दैट इज फिक्स्ड असेट. सो फिक्स्ड असेट्स आर परचेसिंग फॉर नॉट रीसेल पर्पस. इट इज हेल्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग पीरियड, एंड इट इज़ गिविंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस. जैसा कि ये जो फिक्स्ड असेट जो होता है, जो खरीदा जाता है बेचने के लिए नहीं, वो जो बिजनेस यूज़ के लिए खरीदा जाता है, ये बहुत साल तक बिजनेस का पास रहेगा.
अब बहुत साल तक जो है आपको क्या करेगा, बेनिफिट देते रहेगा। जैसे कि आपने एक मशीनरी खरीदा, सो खरीदने के बाद जो है आप क्या करेंगे, हर साल हर महीना जो है डेली उससे क्या करेंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, उसके बाद मार्केट में बेचेंगे, फिर आपको क्या करेगा, इनकम आते रहेगा। तो उसी तरह का उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, नहीं तो फिक्स्ड एसेट। जैसा कि एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग। सो जैसा कि आपको बिजनेस शुरू करना तो आपको क्या चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, वो फिक्स्ड एसेट है। उसी प्लांट एंड मशीनरी, जैसा बड़ा बड़ा मशीनरी आपको बड़ा बड़ा कंपनी में आपको देखने मिलेगा। सो प्लांट एंड मशीनरी बड़ा बड़ा इक्विपमेंट सब रहेगा, तो वो ज़रूरी है आपको प्रोडक्शन के लिए। जैसा फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर जो है आपको ज़रूरी है, जो लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, नहीं तो जो है आपका ये जो कस्टमर आते हैं उनको जो है बैठाने के लिए जो है आपको क्या है, फर्नीचर फिटिंग फर्नीचर सब जरूरत है। इक्विपमेंट टूल्स, जैसा इक्विपमेंट जैसा आप इटाची हो गया, उसका जो सामने का पार्ट्स उसको इक्विपमेंट बोलेगा, नहीं तो टूल्स वगैरह हो तो वो सारा वो भी आपको ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बार बार जाकर दुकान से खरीदेंगे, वन टाइम जो है आप क्या करेंगे, खरीद कर रखेंगे। सो ये भी आपका फिक्स्ड एसेट है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट जो है आप परचेस करेंगे फॉर द इंटेंशन ऑफ व्हाट, सेल इन फ्यूचर। जैसा कि आप शेयर खरीदें, नहीं तो बॉन्ड खरीदें, रियल एस्टेट में पैसा डालें, वो क्या पर्पस के लिए, जो है आपको गेन आना, नहीं तो प्रॉफिट होना, वो मोटिव से आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसा कि हम लोग भी क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, तो जैसे कि वो बैंक में पैसा रखने से जो है आपको क्या, जैसे एफडी वगैरह हो गया 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, वो आपको जो है सेविंग से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। जैसा कि अभी इसमें 3% उसमें क्या रहेगा, 6% रहेगा। तो बाद में जो है आपको क्या करेगा, जो है हर साल जो है आपको इंटरेस्ट के साथ जो है बाद में मैच्योरिटी होने के साथ एक साथ आपको क्या है मिलता है ना। उसी तरह जो है कंपनी भी क्या करेगा, शेयर्स, इवन हम लोग भी क्या कर सकते हैं, शेयर्स बॉन्ड्स रियल एस्टेट वगैरह में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो जो उसका पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर रहता है। सो गुडविल का मतलब जो है एक तरह रेपुटेशन है, नहीं तो एडवांटेज बोलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक एसेट का दाम, एक कंपनी की, सपोज एक कंपनी बी कंपनी से ये जो है खरीदता है, पूरा बिजनेस को खरीदता है, उस समय जो है कंपनी का जो टोटल एसेट्स का वैल्यू आता है, वैल्यू जो आता है 50 लाख। लेकिन जो है बी कंपनी डिमांड करेगा कि मेरे को क्या देना, 60 लाख रुपया देना। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो है 10 लाख जो है, 10 लाख जो डिफरेंस आता है वो गुडविल है। सो गुडविल का मतलब क्या है, एक कंपनी जो है बी कंपनी ये मांगेगी कि डिमांड करे कि मेरे को ज़्यादा पैसा दो, जो है आपको मार्केट प्राइस से जो है आपको क्या करना है, फेयर प्राइस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आप मेरा जो ऑलरेडी मेरा जो है अच्छा रेपुटेशन है, ये मेरा ऑलरेडी जो है मार्केट में अच्छा चल रहा है, अगर आप ये खरीद लेंगे तो ये जो है आपको क्या है, रिटर्न जो है अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसा जो है पूछेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क मतलब जो है लोगो और सिंबल फॉर यूजिंग फॉर योर प्रोडक्ट, जो है प्रोडक्ट के लिए जो है सिंबल लोगो वगैरह जो है प्रोडक्ट बेचने के लिए, नहीं तो जो है सिंबल लोगो वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। ये बिजनेस के लिए ये सारा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ऑलरेडी वी आर स्टडी। सो टैंजिबल एसेट मीन्स दोज एसेट देयर इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन टच और वी कैन सी। So intangible asset means that is there is no physical existence, we cannot touch or we cannot see, just like goodwill, trademark, copyrights. लेकिन this also very important for business, ये भी आपको business के लिए जरूरी है। जैसा फिर आपको ट्रेडमार्क हो गया कॉपीराइट। सो कॉपीराइट्स मतलब लीगल राइट्स दिया जाता है। लीगल राइट्स इज गिविंग फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको कॉपीराइट जो है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो है राइट्स दिया जाता है, और जो पैटर्न जो है प्रॉपर्टी के लिए राइट्स दिया जाता है, वो जो है वही आदमी वो बनाएगा, दूसरा कोई बना नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं पैटर्न्स। सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर नॉन करंट एसेट, दिस वन इज करंट एसेट। ये दोनों जो है एसेट कैटेगरी में आता है। ये सारा आपको जानना है, तभी क्या कर पाएंगे आप, अकाउंट इक्वेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। सो लायबिलिटी इज द अमाउंट ओड और पेबल बाय द एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर। सो लायबिलिटी का मतलब दूसरा का पैसा है, आपने लेकर रखा है सामान के रूप में, नहीं तो जो है आपका कैश के रूप में लेके रखा है, बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। सो लायबिलिटी भी आपका दो कैटेगरी होता है,
एक करंट लायबिलिटी होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है। फर्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज, sundry creditors, bills payable, bank overdraft, then outstanding expenses, income received in advance. So last one is short term loans, etc. Number 2, non current liability. Long term loans, long term loan, then debentures. So this is example. अभी जो है current liability. So what is the meaning of current liability? Current liability is a liability which will be payable within a year. So current liability जो एक साल के अंदर जो है पैसा जो है बाहर लोग को वापस किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? current liability. So this is example for current liability. Sundry creditor. Sundry means more than one creditor. जैसा कि 3-4 creditor को मिला के हम लोग क्या बोले? Sundry बोलेगा. So sundry creditor is the person who is giving benefit directly to the business without taking money immediately, and he will claim the money in future from the business. इसका मतलब जो है आपको जो है क्रेडिटर जो है गुड्स के रूप में नहीं तो कैश के रूप में जो है आपको जो है तुरंत देगा, लेकिन तुरंत जो है आपसे क्या नहीं करेगा, मतलब आपको तुरंत पैसा नहीं लेगा, पैसा जो है बाद में लेगा. सो क्रेडिटर इज द पर्सन हु इज गिविंग बेनिफिट इमीडिएटली एंड ही विल क्लाइम द मनी लेटर फ्रॉम द बिजनेस, इसी को बोलते हैं क्रेडिटर. बिल्स पेबल. सो बिल्स पेबल इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द फर्म एंड फर्म विल पे लेटर टू द क्रेडिटर. ये जो बिल्स पेबल जो है बिजनेस एक तरह बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देगा क्रेडिटर को, हम आपको बाद में पेमेंट बाद में देगा बोल के क्या करेगा, जो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो पर्पस जो है एविडेंस के लिए, नहीं तो जो है आपको क्या पेमेंट के लिए जो है ये दिया जाता है. जैसा बिजनेस सामान जो है डेटार का उधार में जैसा देता है उसी तरह जो है बिजनेस भी क्या करेगा, सो उधार लेगा. वो किससे लेगा? क्रेडिटर से. और उस समय क्या करेगा, जो बिल लिख के बिल लिख के देगा कि आपसे हम इतना सामान खरीदा बोल के. सो नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जो है आपको जो अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करना. ये नॉर्मली किसको दिया जाता है? पहले सब बिजनेसमैन को दिया जाता है. आजकल जो है कंपनी वगैरह जिसका रेगुलर सैलरी आता है अकाउंट में, उनका अकाउंट में जैसे कि आपका 50,000 पेमेंट होने से जैसा 2 टाइम 3 टाइम जो है ज़्यादा आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं बैंक से. कुछ जो है कम इंटरेस्ट में जो है मिनिमम इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, आपसे बाद में वसूल करेगा, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. उसी तरह जो बिजनेसमैन होता है जिसका करंट अकाउंट होता है उनको भी जो दिया जाता है, जैसा कि उनको टर्नओवर देखा जाता है हर महीना का जो है, नहीं तो अकाउंट में कितना पैसा आता है एक एवरेज, वो हिसाब से क्या करेगा 2 गुना नहीं तो 3 गुना जो है उनको क्या करेगा ज़्यादा पैसा क्रेडिट, जैसा कि कैश क्रेडिट बोलते हैं, वो दिया जाएगा. बाद में आपसे क्या करेगा बैंक जो है वो बिजनेसमैन से जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके क्या करेगा, वो पैसा वसूल करेगा. सो नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड बट नॉट एट पेड. जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है, खर्चा हुआ है लेकिन अभी तो दिया नहीं. जैसा कि अभी आपका बिजनेस चल रहा है 1 अप्रैल 2019, क्लोजिंग जो है आपका 31 मार्च 2020. आपको जैसा कि आपको सैलरी पेबल मतलब उस साल सैलरी देना है आपको टोटल 50,000 आपने दिया ये साल में 40,000, रिमेनिंग 10,000
जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, नहीं तो ड्यू बोलेगा। तो ये तो बाद में, अभी नहीं तो बाद में आप देख, इस साल तो नहीं देंगे, अगला साल देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। ये जो है आपका लायबिलिटी है, क्योंकि ये दूसरा का पैसा, वर्कर का पैसा बाद में आपको लौटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो इट इज द इनकम विच इज योर, but it is the income which is your, but is not relating to the current year, so that is the income received in advance। इसका मतलब है जैसा कि आपका बिजनेस चल रहा है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, आपने जो है जैसा कि कमीशन, जैसा आपकी दूसरा बिजनेस है, आपने एक कमीशन ले लिया एक 20,000 का, जैसा एक कौन सा साल के लिए, 2021 का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन अभी तक काम तो हुआ नहीं, जब तक आपका ये साल नहीं पहुँचेगा तब तक हम लोग क्या मानेंगे, दूसरा का पैसा मान कर क्या करेगा, हम लोग जो है लायबिलिटी में शो करेंगे, क्योंकि जो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो है आप काम होने के पहले, वो काम करके देने के पहले आपने क्या किया, पैसा ले लिया, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे। सो नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन्स। सो शॉर्ट टर्म लोन्स मीन्स जैसा कि बैंक से बिजनेस टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक फॉर 6 मंथ, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, जो उसको हम लोग क्या बोले, शॉर्ट टर्म लोन्स। सो दिस लोन आल्सो विल बी रीपेबल विद इन ए ईयर, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म जैसा कि 6 महीने के लिए बिजनेस ने लोन लिया, सो उसने जो 6 महीने के बाद लौटा तो उसको हम लोग क्या बोले, शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं। सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर लायबिलिटी। नेक्स्ट जो है नॉन करंट लायबिलिटी, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी, ऑल्सो वी आर कॉलिंग लॉन्ग टर्म लोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक फॉर 6 years or 5 years, so that amount will be repayable or amount will be returned after 6 years or 5 years, means that is a long term loans बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच विल बी पेएबल आफ्टर ए पीरियड। जैसे कि आपने लोन लिया है 5 साल के, 5 साल का बाद ही जो है उसको वापस किया जाएगा। So next one is debenture. So debenture means it is an instrument which is used by the company to raise the money from the investors. Also we can say that is a acknowledgement debt which is using for raising money from the investors. ये भी एक तरह जो है उधार लेने का तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर से इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्ट करते हैं उनसे क्या करेगा, कंपनी जो है पैसा उनसे लेगा डिबेंचर के नाम से, एंड जो इन्वेस्टर्स आर गेटिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें जैसा कि आपका डिबेंचर में पहले से बता देगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, 10%, 15%, जैसा 10% डिबेंचर, 15% डिबेंचर करके ऑलरेडी उसमें मेंशन किया रहेगा। सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। So capital is the amount invested by the owner in the business in the form of cash or goods or asset. So यही आपका ओनर है, यही शुरू करेगा बिजनेस, शुरू करते वक्त क्या करेगा, वो पैसा लेके आएगा, नहीं तो असेट्स लेके आएगा, नहीं तो गुड्स लेके आएगा। उसको बोलते हैं हम लोग, जो बिजनेस में जो भी पैसा सामान जो भी देता है, जो भी आप इन्वेस्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्ट करता है, जो शुरुआत करता है, जो ओनर है उसको ओनर बोलेंगे, नहीं तो प्रॉपरेटर बोलेंगे, तो उसको कैपिटल। सो नॉर्मली इनको पैसा कैसा कैसा आता है, क्या क्या इनकम कैसा बढ़ेगा, जैसा कि एक तो हो गया आपका कैपिटल, कैपिटल तो अपना पैसा है, आपको ऑलरेडी हम बता दिया। सो हु इज कंट्रोलिंग द बिजनेस मीन्स ओनर इज कंट्रोलिंग द बिजनेस। तो उसी तरह जैसे कि बिजनेस में हर साल जो है रिजर्व रहेगा, रिजर्व मतलब जो हर साल का जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है आपका रिजर्व का नाम से निकाल कर रखा जाता है, वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किया जाएगा। उसी तरह जो है प्रॉफिट और रिटर्न अर्निंग्स, ये भी जो है आपको क्या, जो प्रॉफिट आता है अल्टीमेटली जो कौन खाएगा, सो ओनर का पॉकेट ही ओनर लेके जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि ओनर जो है पैसा डाला है उसमें क्या करेगा, ओनर जो है बिजनेस से जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जैसे कि वो ये सोचे कि यही पैसा अगर हम बिजनेस छोड़ के अगर बैंक में रखता है और कहीं डालते हैं तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही हिसाब से क्या करेगा, बिजनेस से क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दिस आर इनकम फॉर द, दिस आर मेन इनकम फॉर द ओनर, मतलब ये सारा अपना पैसा हुआ, ओनर का पैसा है।
ये सारा जो है फार्मूला का जो है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल। उसका अलावा और दो हेड है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेवेन्यू और इनकम्स और प्रॉफिट। ये भी आपको ज़रूरी है, तो ये भी जानना आपको ज़रूरी है। सो रेवेन्यू मीन्स इज द अमाउंट विच इज़ अर्न ऑन सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू का मतलब जो है आपको सामान बेचने के बाद नहीं तो सर्विस देने के बाद जो इनकम पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलेगा। रेवेन्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज आर देयर, वन इज ऑपरेटिंग एंड वन इज नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मीन्स दैट इज इनकम इज रिसीव ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। नेक्स्ट वन इज नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू मीन्स which is coming outside of the business, like in the form of rent received, commission received or dividend received. Okay, then profit on sale of goods or rental income is coming on leasehold property. So these are example for non-operating incomes. So next what is income? इनकम इज अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सो इनकम मतलब जो है आप जो साल उस साल जो है प्रॉफिट का नाम से जो आप कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो दैट इज इनकम। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टर्म्ड एज इनकम। जैसा कि आपका इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सो प्रॉफिट आपको पता है जैसे कि आपका एक सामान का दाम है, जैसे कि वैल्यू है सामान, एक बिल्डिंग का वैल्यू जो है 50 लाख है, आपने बिक्री करता है जो है 60 लाख 70 लाख, जो डिफरेंस है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। सो रेवेन्यू का व्हाट आर द एग्जांपल फॉर रेवेन्यू मीन्स इनकम्स और रेवेन्यू मीन्स, सो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड और रेंटल रिसीव्ड ऑन लीज होल्ड प्रॉफिट। दिस एग्जाम्पल फॉर इनकम। सो ये सारा भी आपको जानना है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। So expense means it is the amount spent in order to produce or sell the goods or services, that is known as expense। expense मतलब जो आप खर्च करते हैं सामान बनाने के लिए, नहीं तो जो है बेचते वगैरह जो खर्चा वगैरह होता है, नहीं तो सर्विस देते समय जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोले, एक्सपेंसेस बोलेंगे। लॉसेस मतलब जो सामान का जो वैल्यू होता है, जैसे कि 10,000 आपने बिक्री करता है 8,000, उसको हम लोग क्या बोले, लॉस बोलेंगे। लॉस का जो फॉर्मूला लॉस इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस नॉर्मली क्या क्या एक्सपेंसेस होता है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, कॉटेज एक्सेट्रा। सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर एक्सपेंसेस। सो आई होप हम आज जितना भी आपको पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। सो इसका जो कंटिन्यूशन है आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।